तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं अनुक्रम 999, 995, 991, 987 डॉट 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 का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करें। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, माना कि एपी का प्रथम एनवा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। क्या माने, एनवा पद जो है, इस एपी में जो एनवा पद आएगा वह ऋणात्मक पद होगा, पहला ऋणात्मक पद। ठीक है, तो कहने का मतलब एनवा पद आएगा। कहने का मतलब हुआ कि टी एन जो होगा एनवा पद, ठीक है, एनवा पद जो होगा वो ऋणात्मक होगा। अगर वह ऋणात्मक होगा तो ऑटोमेटिक है कि वह 0 से छोटा होगा, होगा ना। जब एनवा पद ऋणात्मक होगा तो वह 0 से छोटा होगा। चलिए इस एपी में देखते हैं अब इसका फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। अब a का मान दीजिए, तो a का मान क्या है, 999। ऊपर आप लोग लिख लीजिएगा a इजकल टू 999, d इजकल टू 995 घटा 999 बराबर -4, ये लिख लीजिएगा। प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -4 लेस देन 0। आगे देखिए 999 प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है तो इसको माइनस कर देगा, n गुना 4 तो 4n माइनस 1 -4 तो प्लस हो जाएगा, 1 और 4 को गुना कीजिएगा 4 होगा, लेस देन 0। इसको इससे ऐड कर दीजिए तो ये हो जाता है 1001 माइनस 4n लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए इसको बनाते हैं आगे, 1001। अब इस ये माइनस वाला को उस साइड कर लेते हैं तो वो प्लस में आ जाएगा 4n, अर्थात इस माइनस वाला भाग को बराबर के इस साइड हम ले गए। ठीक है, अब देखिए इसको हम पलट लेते हैं, 4n इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा 1001, ये घूम जाएगा। कहने का मतलब कि 1001 जो है वो क्या है, 4n से छोटा है। यहां पर भी देखिए कि 1001 जो है वो क्या है, 4n से छोटा है। अब देखिए यदि हम n बराबर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 1001/4। अर्थात यहां ध्यान से समझिएगा आप लोग, इस जगह पर ये कह रहा है कि n का मान जो होगा इससे बड़ा होगा। ठीक है, n का मान जो होगा वो इसके मान से बड़ा होगा। और यदि इस संख्या में हम भगा देते हैं 4 से तो ये आपको 4 दूना 8, 2 4 5 20। ठीक है, कट गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 दे देंगे पॉइंट, अर्थात 250 से ज्यादा आता है। ठीक है, तो सन्निकट मान अगर हम ले लें इसका, यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि इसका सन्निकट मान ले लेते हैं तो ये 250 पॉइंट कुछ आता है। ठीक है, अर्थात n का मान जो आता है वो 250 पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पर 0 देते हैं तो 2 इतना आता है। n का मान 250.25 आता है। यहाँ n का मान क्या करना है, 250.25 से ज्यादा लेना है। तो अगर इसको हम सन्निकट माने, इसको हम यदि 250 ही मान ले, क्योंकि
nवां पद जो होता है वो क्या होता है, गिनती की संख्या होती है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद, वो गिनती की संख्या होती है। तो गिनती की संख्या में इसलिए हम इसको ले लिए क्योंकि ये सन्निकट मान है, तो इसको हम 250 ही ले लेते हैं, अर्थात 250वां पद है ये। तो इससे बड़ा वाला पद क्या होगा, इसलिए n बराबर हम लोग लेंगे 251। समझ में आया। 2 से 51 हम लोग क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये क्या कह रहा है कि n का मान जो है वो 250 से ज्यादा है, अर्थात 250.25, तो 0.25 को हम सन्निकट मान लिए, तो 250 से ज्यादा है, तो 250 से ज्यादा है तो 251 होगा। तो n का मान कितना निकला आपको, 251, अर्थात तो 251वां पद जो है वो माइनस में है। देखिए करते हैं, आ जाएगा। अब n बराबर आ गया तो हमको क्या निकालना है, nवां पद निकालना है। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn के जगह क्या देंगे, 250 दे देंगे, बराबर a का मान हो गया आपको 999, प्लस n का मान जो होगा कितना होगा, 250 हो जाएगा। 251 माइनस 1 गुना -4, क्योंकि -4 है। अब इसको गुना कीजिए, ये कितना होगा, 250 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 250 गुना 4 कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, अर्थात -1। तो प्रथम ऋणात्मक पद क्या हुआ, -1 हुआ, अर्थात t 250 जो निकला वो -1 आया, अर्थात प्रथम ऋणात्मक पद बराबर -1। यही आपका आंसर आया। तो आइए अब देखते हैं हम लोग 11 नंबर के प्रश्न को। कहता है क्या AP 5, 8, 11, 14 का 51 एक पद है। ठीक है, तो देखिए इसका हल करते हैं। AP में दिया हुआ है ये, तो A का मान कितना हो गया, 5, D का मान हो जाएगा आपको 8 घटा 5 बराबर 3। और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि का 51 एक पद है, अर्थात ये जो 51 है इसी श्रृंखला का एक पद है। तो अभी हम इसको मान लेते हैं tn। ठीक है, तो tn बराबर 51, n बराबर मालूम नहीं है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम हल कर रहे हैं। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 51 बराबर a का मान हो गया 5 प्लस n का मान आपको मालूम नहीं है, तो -1 गुना d का मान 3 है। दिस इम्प्लाइज 51 बराबर 5 प्लस n गुना 3, तो 3n माइनस 3। 51 बराबर 3n प्लस 2, 5 में से 3 गया तो 2, 3n प्लस 2 बराबर 51। 3n बराबर हो जाएगा आपको 51 घटा 2, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, 3n बराबर 49। ठीक है, इसलिए n बराबर 49/3। देखिए n क्या आपका पदों की संख्या। और आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम क्या बताए, पद जो होता है वो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, वो सीरियल गिनती का पद होता है। ऐसा नहीं कि 1.2 पद, 1.5 पद, ऐसा नहीं होता। पद का मतलब गिनती। तो गिनती जो होता है, यहाँ पर पहला पद या दूसरा पद बोलेंगे, पहला और दूसरा पद के बीच में आपको पद नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर जो बट्टे में आ गया, जब भी n का मान आपको बट्टा में आ जाए तो आप स्वतः जान जाइएगा कि यह जो है AP में है, लेकिन यह पद AP में नहीं है। क्यों? क्योंकि AP का जो पद होता है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होता है, बट्टा में नहीं आता है। तो हम लिख देंगे अतः 51 एक पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि n का मान बट्टे में आ गया। तो याद रखिएगा, जब भी पदों की संख्या बट्टा में आ जाए और वो बट्टा कटता नहीं हो तो हम लिख देंगे कि वह जो पद है वह एक पद नहीं है। इसी तरह से हम इसको बना लेते हैं। अब a बराबर आपको 4 हो गया, d बराबर आप लिखिएगा 4 पूर्णांक 1/2 घटा 4,
तो इसको जब आप हल कीजिएगा तो ये हल हो करके आपको आ जाएगा 4 दूना 8 1 9, 9/2 घटा 8, नीचे नहीं कुछ तो 1, तो एलसीएम हो गया 2 9, सॉरी यहाँ 4 होगा, 4 दूना 8 अर्थात 1/2। तो डी कितना निकला इसमें 1/2 निकला। एन आपको मालूम नहीं है तो एन बराबर वाट लिखिए, टी एन इसमें आप किसको लीजिएगा तो 56 को, क्योंकि कहता है 56 एक पद है तो टी एन मान लेते हैं हम 56। फार्मूला लगाइए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 56 बराबर 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 1/2। 56 प्लस 4 इसको गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा n/2 और माइनस प्लस माइनस 1/2, यहां बराबर होगा 56। इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे 1 है तो हम लोग एलसीएम ही ले लेते हैं 2, तो इसको गुना करेंगे, 1 को पढ़ेंगे 2 बार तो 4 दूना 8 प्लस n माइनस 1, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए 8 में से 1 गया, चलिए एक लाइन और कर लेते हैं, 56/1 बराबर n प्लस 7, क्योंकि 8 में से गया तो 7/2। अब लिखेंगे n प्लस 1 गुना 1 तो n प्लस 7, n प्लस 7 गुना 1 तो n प्लस 7 बराबर, इसको गुना कर लीजिए तो 56 को कीजिएगा तो 112 आ जाएगा ये। अब इस 7 को उधर कर लीजिए तो n बराबर 112 घटा 7 अर्थात 105। तो n बराबर क्या आया 105 आया। देखिए यहाँ पर हमको बट्टा में नहीं आया, तो अतः यह जो पद है एपी में है, अतः 56 एक पद है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हुआ। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर के क्वेश्चंस में है किसी एपी का 7वां पद 20, 7वां पद 20 और 13वां पद 32 है, तो एपी ज्ञात करें। तो किसी भी एपी में प्रथम पद और सार्वधातुक होता है, तो हम लोग मानते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए और सार्व अंतर, जिसको सर्वांतर भी कहते हैं, बराबर डी। प्रथम पद क्या मान लिए ए मान लिए और सर्वांतर क्या मान लिए तो डी मान लिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न से क्या कहता है। एपी का 7वां पद 20 है, तो एपी का 7वां पद तो T7, अगर पहला पद होता है तो T1 लिखते हैं, दूसरा पद होता है तो T2, तीसरा पद होता है तो T3 लिखते हैं ना, यानी तो A1 लिखते हैं, A1 A2 A3, ठीक है। तो चूंकि हम लोग T से ही सब चल रहे हैं तो इसलिए T से ही लेके आ रहे हैं। तो 7वां पद तो T7 बराबर कितना है 20 है। चलिए एक फॉर्मूला बताए थे, T7 बराबर क्या लिखते हैं A प्लस 6D। अगर T आपको 9 लिखना है तो क्या लिखिएगा A प्लस 8D लिखिएगा ना। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग लिखते हैं T7 है तो क्या लिखेंगे A प्लस 6D बराबर 20। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से जब चलते हैं तो यहाँ पर क्या कहता है 13वां पद अर्थात T13 बराबर कितना है 32 है, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 12D बराबर 32। समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 को लिखते हैं A प्लस 6D बराबर 20 और दूसरा है A प्लस 12D बराबर 32, ठीक है। इसको क्या करते हैं जोड़ने पर, यहीं पे लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, सॉरी घटाने पर, यहां पर हम लिखेंगे घटाने पर। तो यहां लिखते हैं हम लोग घटाने
पर, तो ये घटा हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। जब भी हम लिखते हैं घटाने पर तो क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो चिन्ह यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ इस 32 के आगे क्या है, प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। प्लस ए माइनस ए कट गया। तो अब देखिए 12D में से 6D घटाना है तो कितना बचेगा आपको, -6D। अब 32 में से 20 घटाएगा तो कितना बचेगा, 12। और 32 जो है वो माइनस में है तो 12 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस को आप काट लीजिए, दिस इम्प्लाइज, तो लिख सकते हैं 6D बराबर 12, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कट गया, इसलिए D बराबर 12/6 कट के हो गया 2। तो D कितना निकला आपको, D आपको निकलता है 2। ठीक है। अब प्रथम पद D तो निकल गया, अब प्रथम पद आपको ज्ञात करना है, तो हम लोग किसी समीकरण में मान रख देते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a + 6D बराबर 20। दिस इम्प्लाइज a + 6D का मान कितना निकाले हैं, 2, तो यहाँ D का ही मान रखना है, तो 2 बराबर 20। दिस इम्प्लाइज a + 6 दूना 12 बराबर 20, इसलिए a बराबर 20 घटा 12, तो a बराबर कितना निकला, 8। प्रथम पद आपको कितना निकला, 8, और सर्वांतर कितना निकला, तो 2। तो AP निकालना है हमको, AP ज्ञात करना है। तो AP बराबर, देखिए AP बराबर क्या हो जाएगा आपको, तो प्रथम पद कितना है, 8, सर्वांतर कितना है, 2, तो 2 जोड़ते जाइए, 8 में 2 जोड़िए तो कितना होगा, 10, 10 में 2 जोड़िए तो कितना होगा, 12, 12 में जोड़िएगा तो 14 ... यही आपका आंसर हुआ। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर में कहता है किसी AP का 7वां पद 7 है, -7 है, और 13वां पद -16 है। तो जिस प्रकार से आप इसको बनाए हैं उसी प्रकार से ये 14 नंबर आप बना लीजिएगा, सेम हिसाब है। 15 नंबर का भी क्वेश्चन आपको इसी तरह से बनेगा। तो 14 और 15 नंबर हम आपको छोड़ देते हैं, 16 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। हालांकि 16 नंबर भी आपको इसी अनुसार से बनेगा, लेकिन 16 नंबर को हम आपको बता देते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम लोग 16 नंबर का क्वेश्चन। कहता है एक AP का 10वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद, तो 10वां पद हमको ज्ञात करना है, जिसका 7वां पद 12, 7वां और 12वां पद क्रमशः 34 और 16 है। ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले हमको यहाँ से लेना है 7वां पद और 12वां पद। तो चूंकि ये AP है तो यहाँ पर हम मानते हैं, माना कि AP का प्रथम पद बराबर A तथा सार्वअंतर बराबर D। प्रथम पद मान लिए क्या, A मान लिए, और सार्वअंतर क्या मान लिए, D मान लिए। प्रश्न से क्या कहता है, 7वां पद और 12वां पद 34 और 64 है। अर्थात 7वां जो पद है वो 34 है और 12वां जो पद आपको है वो कितना है, 64 है। तो हम लोग पहले लेते हैं 7वां पद। प्रश्न से T7 बराबर क्या कह रहा है, 34। तो अभी इससे पहले हिसाब बनाए थे, T7 रहेगा तो क्या लिखेंगे, A + 6D बराबर 34, समीकरण 1। ठीक है। पुनः प्रश्न से अब क्या कहता है, 12वां पद अर्थात T12 बराबर 64। दिस इम्प्लाइज A + 11D बराबर 64, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से अब एक को लिख लेते हैं हम लोग, 6D बराबर 34, और समीकरण दूसरा जो है A + 11D बराबर 64। यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर। समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस होगा। ये देखिए काट लेंगे, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, -11 में से 6 घटा दीजिए तो आपको बचेगा -5D बराबर
64 में से 34 घटा दीजिएगा तो बचेगा -30। ये माइनस और ये माइनस को काट दीजिए, इसलिए d बराबर आपको आ गया 30/5 कट के 6। तो d कितना आया, d = 6 आया। ठीक है, अर्थात सार्वंतर आपका कितना है, 6 है। चलिए आगे देखते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a + 6d = 34, यही ना समीकरण 1। दिस इम्प्लाइज a + 6 गुना d का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 6 निकाले हैं, तो यहाँ 6 रख दीजिए बराबर 34, a + 36 = 34। देखिए 6 जाएगा 36 और यहाँ पर 34। दिस इम्प्लाइज a बराबर कितना आ जाएगा, 34 घटा 36, ये इधर जाएगा तो माइनस में होगा, इसलिए a बराबर -2। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद आपको -2 आया और सार्वंतर 6 आया है, और निकालना क्या है, 10वां पद। तो यहाँ कहता है 10वां पद ज्ञात करें, तो T10 बराबर a + 9d, क्योंकि 10वां पद हमको निकालना है, तो T10 निकालेंगे। T10 बराबर, अतः यहाँ लिख देते हैं, अतः T10 बराबर a + 9d, a का मान -2 + 9 गुना d का मान 6, बराबर कीजिए तो 9 × 6 = 54, 54 में से 2 घटा दीजिए 52, तो 10वां पद बराबर 52, यही इसका आंसर आया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है n के किस मान के लिए निम्नलिखित 2 AP का nवां पद समान होगा। अर्थात यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको AP 2 को दिया गया है। पहला AP है 13, 19, 25 और दूसरा AP है 59, 68, 67। तो 2 AP इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है। इस पद का मान भी ज्ञात करें, माने nवां पद का आपको मान भी ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप ध्यान रखिएगा, 17 नंबर का जो क्वेश्चंस है इसमें आपको 3 या 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, इस 3 या 4 क्वेश्चंस को जब आप बनाइएगा तो 4 क्वेश्चंस दिए गए और चारों क्वेश्चंस आपको इसी तरह से बनाना है। यहाँ पर केवल हम आपको एक क्वेश्चंस बता रहे हैं, 3 क्वेश्चंस अर्थात B, C और D नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप बना लीजिएगा, इसी पैटर्न पर बनाइएगा। तो चलिए हल देखते हैं इसका। तो हम लोग चलते हैं पहले AP से। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कहते हैं, n के किस मान के लिए निम्नलिखित 2 AP का nवां पद समान है। अर्थात दोनों AP का यदि हम nवां पद ज्ञात करते हैं तो वो क्या है, समान है। तो चलिए पहले AP से, AP 13, 19, 25 ... से, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 13, D बराबर क्या हो जाएगा, 19 घटा 13 बराबर 6। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि nवां पद समान है, तो हम लोग Tn निकाल लेते हैं। Tn बराबर a + n-1 इंटू डी, अर्थात Tn बराबर आपको आ जाएगा, a का मान है आपको 13 प्लस n का मान है आपको, n मालूम नहीं है, n के जगह यहाँ n ही लिखा हुआ है तो n ही लिख देंगे, -1 इंटू डी का मान 6। तो कितना आ जाएगा, Tn बराबर आपको आ जाएगा 13, 6 गुना n तो 6n, 6 गुना 1 तो -6, इसलिए Tn बराबर आपको आ गया 6n + 7। तो पहले AP का जो आया nवां पद इतना आया। पुनः तो इस AP के लिए हम लोग Tn कर दिए छोटा। अब अगले AP के लिए चलते हैं। पुनः AP 68, 67 ... से, ठीक है, 59, 68, 67 से, तो A बराबर हो गया आपको 69, D बराबर हो जाएगा 69 घटा 68 घटा 69 तो -1। और यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है, तो nवां पद निकालना है। तो यहाँ पर हम बड़ी T ले लेते हैं Tn, क्योंकि यहाँ छोटी लिए है तो यहाँ बड़ी ले लेते हैं Tn। बात वही है, आप छोटा Tn ही है, समझे ना। तो Tn बराबर यहाँ पर हो जाएगा
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इम्प्लाइज a का मान है 69 प्लस n माइनस 1 गुना d का मान -1। ठीक है, चलिए देखिए एक लाइन और देख लेते हैं यहाँ पर 69। अब इसको गुना करेंगे तो -n प्लस 1, तो यहाँ पर लिखते हैं अब हम लोग कि tn बराबर, देखिए कितना हो गया 70 घटा n। ठीक है, तो ये आपको दूसरे एपी का है। अब आइए प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा था कि nवां पद समान है, अर्थात tn बराबर tn। पहले एपी का nवां पद और दूसरे एपी का nवां पद क्या है, समान है। तो पहले एपी का nवां पद आपको कितना निकला है, तो पहले एपी का आपको निकला है 6n प्लस 7 बराबर दूसरे एपी का निकला है आपको 70 घटा n। तो चलिए एक जाति को एक तरफ कर लेते हैं, 6n, ये वाला n को इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा n बराबर 70, और इस n को इधर लाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 7n बराबर 63, इसलिए n बराबर 63/7 कट गया 9, तो n बराबर 9। अर्थात कौन सा पद इसका समान है, तो nवां पद समान है। अब क्या कहता है, एक आंसर यहाँ आ गया, कौन सा पद हुआ, तो nवां पद हुआ। इस पद का मान भी ज्ञात करें, अर्थात t9 का ज्ञात करना है। तो t9 बराबर आपको हो जाएगा a प्लस 8d। अब देखिए किसी का लीजिए, आप इसका लीजिए चाहे इसका ए लीजिए, दोनों का ए लीजिएगा तो वही मान होगा। ठीक है, चलिए यहां पर हम अलग कर लेते हैं। अब tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इम्प्लाइज t9 बराबर हो जाएगा, a का मान हम पहला ए पी से चलते हैं तो 13 प्लस 9 घटा a गुना डी। पहला एक का डी कितना है, 6 है, तो 6 ले लिए। दिस इम्प्लाइज t9 बराबर 13 प्लस, इसको घटाइए 8, 8 गुना 6 कीजिएगा 8 के 48, इसलिए t9 बराबर आपको आ गया 8 3 11 61। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, nवां पद, अतः nवां पद बराबर 9 और t9 बराबर 61। यही आंसर आपका हुआ।